प्यारे सज्जनों, सच्चे और कपटी भक्त की क्या पहचान है। सच्चा भक्त अंदर और बाहर एक समान बर्ताव करता है, उसके किसी भी काम में दिखावा नहीं होता। कपटी भक्त दिखाने के काम में ज्यादा रहता है, पर उसके अंतर में मालिक की प्रीत कम होती। धन का प्यार उसके दिल में ज्यादा होता है, इस कारण से उसका मन दो तरफा, जैसे कि रुपए के दोनों तरफें एक जैसी नहीं होती, उसका मन भी वैसा ही होता है। खास दया मालिक की उस मनुष्य पर जानना चाहिए जिसको वह अपने चरणों की सच्ची प्रीत बख्शे। ये प्रीत ऐसी रोशनी है जो मालिक और जीव के बीच में जितने भी पर्दे हैं सबको दूर कर देती है। मालिक ने अपने आप को जीवों से गुप्त करके रखा, लेकिन जो संत और फकीर हैं वो भेदी हैं। वे भी संसार में इसी तरह से गुप्त रहते हैं, और जो अधिकारी जिज्ञासु उनके संपर्क में आ जाते हैं उन पर वो अपनी रूहानी भेद प्रकट कर देते हैं। मालिक के प्रेमियों का हृदय मालिक की भक्ति और प्रेम का संदूक है, और वो अपना ये अनमोल जवाहरात ऐसे संदूकों में नहीं रखता जिसमें संसारी चीजें रखी हों। यानी कि सच्चे मालिक की प्रीत उसी के दिल में पैदा होगी जो दुनिया की वासनाओं से खाली होगा, और वही उसके भेद को जान सकेगा। प्यारे सज्जनों, जो आंख अपने मालिक के प्रकाश और स्वरूप को देखने में मगन हो वो अंधी बेहतर है, और जो जबान उसके गुणानुवाद गाने में मगन हो वो गूंगी है, और जो कान सदगुरु का वचन और अंतरीय शब्द ग्रहण करने में न लगा रहता वो बहरा है। जो तन उसकी सेवा में न लगे वो नकारा है। प्यारे सज्जनों, जो काम मालिक के निमित्त किया जाता है उसमें बंधन नहीं होता, लेकिन जो कर्म मालिक के निमित्त नहीं होगा उसमें मन का बंधन जरूर होगा। इसलिए फल की आशा छोड़कर सब काम मालिक के चरणों में अर्पण करके, यानी कि उसकी मौज के आश्रय करने चाहिए, ताकि मन फंसने न पावे, क्योंकि मन फंसने से दुख का अनुभव होता है। जो लोग कहते हैं कि मालिक है और फिर उसकी बंदगी नहीं करते, बाड़ी पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, वो मालिक की दात को भोगते हैं, उसका शुक्र नहीं करते, और ये जानते हैं कि भजन करके महासुख का स्थान प्राप्त होगा, फिर भी उसकी चाह नहीं उठाते। समझते हैं कि बिना भजन के नरक में जाएंगे, और फिर भी उसका खौफ नहीं करते। जानते हैं कि मन बैरी है और फिर भी उसके कहने पर चलते हैं, तथा जानते हैं कि मौत सिर पर खड़ी है, फिर भी परलोक का सामान नहीं करते। औरों की त्रुटियां देखते हैं और अपनी त्रुटियां दूर नहीं करते। ऐसे जीवों की मालिक तक कैसे रसाई होगी। जो कोई बहुत खाना खाता है या बहुत कम खाता है, वह जो बहुत कम बोलता है या बहुत ज्यादा बोलता है, वो कभी भी परमार्थ दुरुस्ती में नहीं कमा सकता। मगर जो व्यक्ति खाने, सोने और जागने में युक्ति से बर्ताव करेगा वो फिर परमार्थ की कमाई बखूबी कर सकेगा। यानी मन में अनेक संकल्प विकल्प उठते रहते हैं और इनका समेटना एकदम से मुश्किल हो जाता है, मगर बराबर नित्य अभ्यास करने से कई दिन में मन किसी कदर सिमट ही जाएगा। इसलिए अभ्यास नियमानुसार करते रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, मन दुश्मन है और महाबलवान है। इसको पकड़ने, इसको काबू में करने के लिए ऐसी हस्ती से मशवरा लेना चाहिए जिसने इस दुश्मन पर काबू पा रखा हो, यानी इस मन को अपने बस में कर रखा हो। दुश्मन को काबू करने के लिए उसी दुश्मन से सलाह लेने से कभी भी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि उल्टा धोखे में ही जा गिरेगा। प्यारे सज्जनों, परमार्थ का प्राप्त होना बिना गुरु के संभव नहीं है, पर सेवक भी अधिकारी होना चाहिए।
कि उसका वचन चित्त दे करके सुने और निर्मल बुद्धि से समझे और उसी के अनुसार करनी करे। मगर जब तक धुर की दया नहीं होगी पूरे सद्गुरु कभी नहीं मिलेंगे। पूरे सद्गुरु एक फलदार वृक्ष के समान है जो फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। इसीलिए इसे परोपकारी संत सद्गुरु की खोज करना बहुत ही जरूरी है। पूरे सद्गुरु अगर तवज्जो न करें तो भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहिए। जो सद्गुरु दूसरे शख्स से बात करें तो उसको यही समझना चाहिए कि वो मुझसे बात कर रहे हैं और वचन को अपने हृदय में लिख लेवे, क्योंकि ऐसे सद्गुरु का सत्संग महादुर्लभ होता है। मगर ये बराबर ही उनका सत्संग करता रहेगा तो एक न एक दिन अपने अमर देश को वापस जरूर जा पाएगा। प्यारे सज्जनों, जब हृदय में पूर्ण वैराग्य हो जाए तो जानिए मन रोग रहित, पवित्र और बिल्कुल साफ हो गया है। अब इससे किसी भी तरह की मैल और गिलाजत नहीं रहेगी। अब जब हृदय में मालिक के चरणों की दृढ़ प्रीत और प्रतीत पैदा हो जाए तो समझना चाहिए कि अब 84 का चक्कर कट गया और मेरे मालिक ने मुझे अपने चरणों में हमेशा हमेशा के लिए रहने का हक बख्श दिया है। प्यारे सज्जनों, मन एक है, इस वास्ते इससे एक वक्त में एक ही काम किया जा सकता है। अगर परमात्मा की तरफ मन की तवज्जो हो गई है तो संसार की तरफ पीठ, और जब दुनिया की तरफ पीठ का रुख हो गया तो समझो कि इस वक्त परमारथ की वो राह से गुमराह है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि गुर से कुछ न दुराइए, गुर से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। संतों के दरबार में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो अपने अवगुणों को गुरु से छिपाता है और कपट से मिथ्या बोलता है उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता।